Very good morning, class 5th. This is your English class, and I'm your English subject teacher, myself, Paras Tomar. So, let's start the class with me. In our previous class, we were studying the chapter Flying Together, जिसके पेज नंबर 29 एंड पेज नंबर 30 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है. So, let's start the points which are given on page number 31. अब तक की स्टोरी में हमने क्या देखा था? स्टोरी में देखा था कि कुछ गीज़ हैं, उनकी स्टोरी है, एक उसमें वॉइस गीज़ भी होती है. तो वॉइस गीज़ वो जो होती है वो देखती है एक दिन के एक पेड़ के नीचे एक क्रीप उगने लग रही है, एक बेल टाइप का पौधा उगने लग रहा है. तो वो सबको एडवाइस देती है कि अभी ये छोटा है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, वरना ये जब बड़ी हो जाएगी तो एक रस्सी की तरह मजबूत हो जाएगी जो हमारे लिए हानिकारक होगा. क्योंकि अगर ये रस्सी की तरह मजबूत हो गई और इसने पूरे पेड़ को कवर कर लिया तो कोई भी शिकारी इस पर आसानी से चढ़ सकता है और हमें मार सकता है. बट जो बाकी की भी बर्ड्स थी वो उनकी बातों को अनदेखा कर देती हैं. वो आलस कर जाती हैं कि अभी छोटी है, इसको मारने से क्या फ़ायदा, इसको डिस्ट्रॉय करने से क्या फ़ायदा है, देखा जाएगा, हम देख लेंगे, पहले ही कर देंगे इसको डिस्ट्रॉय. बट वो बाद में क्या होता है, भूल जाते हैं. तो एक दिन एक शिकारी आता है. उस समय वो भोजन की खोज में जाई रहती हैं सारी चिड़ियाएँ. तो वो आता है शिकारी, वो देखता है, उस बेल के थ्रू पेड़ पर चढ़ता है और देखता है कि ओहो, यहाँ पर कुछ बर्ड्स रहती हैं. तो वो कहता है कि जब वो शाम को वापस आएंगी मैं उनको पकड़ लूँगा. ठीक. तो आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. तो वो अपने नेट को फैला देता है, नेट बिछा देता है, जाल बिछा देता है और उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतर जाता है. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. शाम के समय जब वो बर्ड्स वापस आती हैं अपने घर, दे डिड नॉट नोटिस द नेट. वो उस जाल को नोटिस नहीं करती कि हाँ जाल भी बिछाया हुआ है यहाँ पर. नेट मतलब जाल होता है. एज दे फ्लिव इन टू द ट्री. जैसे ही वो पेड़ पर आती हैं, दे वर ट्रैप्ड. वो पकड़ी जाती हैं. ट्रैप्ड का मतलब पकड़े जाना या जंगल में फंस जाना. ठीक है. दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट. वो क्या करती हैं, बहुत कोशिश करती हैं उस जाल से बाहर निकलने की, उस नेट से बाहर निकलने की. बट कुड नॉट. बट नहीं निकल पाती. ठीक है. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू. वो कहती हैं कि कोई हमारी मदद करो, हम एक शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब हम क्या करें, हमारी मदद करो कोई. ठीक. डोंट मेक अ फुस नाउ, सेड द वॉइस ऑल्ड बर्ड. तो जब वो जो वॉइस ऑल्ड बर्ड होती है वो कहती है, देखो फुस का मतलब होता है कि अब चूचे पाट मत करो, फालतू की टाई टाई मत करो. लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. मैंने तुम्हें बहुत समय पहले कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो वरना ये हमें दुख देगी. ठीक है. बट यू डिड नॉट. बट तुमने नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन. अब देखो क्या हो गया है, क्या हो गया है हमारे साथ, कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. अब कल सुबह वो शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा. वो पूरे गुस्से में कहती है. ठीक है. वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स. वो तो जो बर्ड्स होती हैं बाकी वो रोती हैं, चिल्लाती हैं और कहती हैं रोते हुए कि हम पागल थे, हम बेवकूफ़ थे कि हमने आपकी बात नहीं सुनी. वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. हम बिल्कुल बेवकूफ़ थे, हम पागल थे, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, पर प्लीज़ अब बताइए कि अब क्या करें, अब कैसे निकले यहाँ से बाहर, वरना हम तो मारे जाएंगे, क्या होगा अब. ठीक है. देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड. तो वो वाइज बर्ड कहती है कि सुनो, अब कान खोल के सुनो ज़रा ध्यान से क्या करना है. वैन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिंटेड टू बी डेड. जब वो कल शिकारी आएगा तो तुमको क्या करना है, तुमको मर के दिखाना है, पर रियल में नहीं मरना, एक्टिंग करनी है कि जैसे तुम लोग मर गए हो. ठीक है. जस्ट लाई स्टिल, झूठ, एक ड्रामा करना है. द हंटर विल नॉट पॉन्ट डेड बर्ड्स, बिकॉज जो शिकारी होता है वो मरी हुई बर्ड्स को यूज़ नहीं करते. ठीक है. तो वो उसके लिए यूज़फुल नहीं रहेंगी. अगर अगर वो उसको लगेगा कि बर्ड्स मर चुकी हैं तो वो उसके लिए यूज़फुल ही नहीं रहेंगी. ठीक है. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो हमें ग्राउंड में फेंक देगा. इट विल देन ईजी टू इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड. तो फिर क्या होगा, जब वो ये पाएगा कि ये तो मर चुकी हैं, वो हमें हमारे नेट से उठा उठा कर नीचे फेंक देगा और फिर वो उसके लिए आसान होगा, वो नीचे आएगा और हमें उठा के जाएगा. ठीक है.
तो उसने ऐसा क्यों कहा, मरने की एक्टिंग करने के लिए क्यों कहा उसने उन बर्ड्स को? ये कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से वो उनकी जान बचाना चाहती है? क्या होगा स्टोरी में आगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज केवल पेज नंबर 31 को ही कवर करेंगे। टुमारो वी विल कंप्लीट दिस स्टोरी। Clear? So today you have to read and try to understood the terms and the means of the chapter, in fact of the terms which were given on page number 31. So it's enough for today. So goodbye and have a nice day. Take care. Stay happy and stay healthy.